तुम्हारे घर में कोई नौकर हो, तुम्हारे घर में अगर कोई नौकर हो, तुम्हारा गंदा कपड़ा धोए, तुम्हारे घर में झाड़ू लगाए, तुम्हारे घर की निगरानी करे, तुम्हारे बच्चों की परवरिश करे, तुम्हारे लिए खाना बनाए, अगर वो थोड़ा सा अगर कुछ बोल दे तो तुम बर्दाश्त करोगे कि नहीं करोगे? बोला हाँ बर्दाश्त करें। बोला वही समझ लो, वही समझ लो। बीवी अगर बढ़ चढ़ कर कुछ बोलती भी है थोड़ा बर्दाश्त कर लो, इसमें भी सवाब है। मारना नहीं है, मारना नहीं है, डांटना। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा कुछ लोग लट्ठी लेके बीवी को मारते हैं, बाप रे बाप, उल्टा उल्टा के मारता है, नाली में सोला के मारता है। भाई ऐसे मारने का इजाजत आपको किसने दिया? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वो जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता हो, वो जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता हो। किसने आपको इजाजत दिया बीवी को मारने का? बीवी आपके लिए आपकी नौकरानी नहीं है, बीवी नौकरानी नहीं है, वो बीवी है। बीवी सिर्फ बीवी नहीं है, वो दोस्त है, हम सफर है, एक साथी है बीवी। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। अल्लाह का कुरान कहता है कि मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है, मर्द औरत का लिबास है। ये तुम्हारी नौकरानी नहीं है कि तुम उसे मारोगे, तुम्हारे घर की काम नहीं करेगी मारोगे। वो उनका अखलाक है, वो खाना बना के खिला दे तो उनका शुक्रिया अदा करो, उनका शुक्रिया अदा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे ही एक औरत शोहर को सुना रही थी, शोहर को कोस रही थी, रोड के साइड में घर था, ले झगड़ा। अब बेचारा ये शोहर बुधवा बेचारा काम उस बेटा सुन रहा। बस्ती वाला जमा हो गया, बोले गए मुन्ना छोड़ माफ कर दे तो शोहर माफ कर दे। तो बोले कि ठीक है तुमरा जब बोलो ही तुम छोड़ दे ही, लेकिन अल्लाह रे सुपुर्द कर दे ही। बोलते ना अल्लाह की यहाँ सुपुर कर दे रहे हैं हम। तो वो दुआ कर दी आंचल उठा के, या अल्लाह अगर वो गलत है तो मर जाए, या अल्लाह अगर हम गलत हैं तो हम बेवा हो जाए। समझे? दोनों तरफ से तुम ही जाओ। हाँ, वो गलत हो तो वो मर जाए, अगर हम गलत हैं तो हम बेवा हो जाए। शरीयत ने मारने का हुक्म दिया है, कैसे मारने का हुक्म दिया है? एक बात याद रखो, बीवी से अगर कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो पहले मोहब्बत से समझाओ। अगर मान ले तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना माने फिर भी ना माने तो उसके हाथ का बनाया हुआ खाना छोड़ दो कि ती खाना बना वो मैं नहीं खाम, ती मोर बात नहीं मानो ही, ती मोर बात नहीं सुनबो, तुम तो हाथों खाना नहीं बना नहीं खाम। फिर भी बीवी ना माने तो उससे बिस्तर अलग कर लो। फिर भी बीवी ना माने तो अपने यहाँ का 5 आदमी, उसके मैके का 5 आदमी को बुलाओ, 10 आदमी समझाओ। फिर भी जब ना माने तो हल्का फुल्का मारो। कैसे मारो? हल्का फुल्का किसको कहता है? ए मुन्नी मां, अरे हल्का फुल्का इसी को कहते हैं कि जिस्म में निशान ना पड़े, जिस्म में निशान ना पड़े, चोट का निशान ना पड़े। हल्का फुल्का इसे ही कहता है कि दौड़ा के मारोगे। इजाजत तुम्हें किसने दे दिया मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे नौजवानों को अल्लाह अपनी बीवी के साथ, अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमा दे। घर के अंदर में मियाँ बीवी के अंदर में बेपनाह मोहब्बत पैदा फरमा दे, घर के अंदर में चैन और सुकून पैदा फरमा दे। या अल्लाह हर घर में रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल अता फरमा दे। अब ये बच्चे की अकीका करनी है, 7 दिन के अंदर में अकीका करना है। अकीका का मसला समझना है तो किससे समझोगे आप? अरे भाई बोलो, किससे समझोगे? मौलवी साहब से समझना होगा, आलिम साहब से समझना होगा, मुफ्ती साहब से समझना होगा, इमाम साहब से समझना होगा, हाफिज साहब से, कारी साहब से समझना होगा। अकीका करना है। 7वें दिन बच्चे का अकीका करना नबी की सुन्नत है। 7वें दिन अब इसी बच्चे को तालीम देना है, तरबियत अच्छी देनी है तो मकतब में पढ़ाना है, मदरसे में पढ़ाना है तो कौन पढ़ाएगा? मौलाना साहब पढ़ाएंगे, आलिम साहब पढ़ाएंगे, मुफ्ती साहब पढ़ाएंगे। यही बच्चा बड़ा हो गया, बालिग हो गया। अब इसके लिए आपने एक लड़की का इंतखाब किया, बारात गई, लाखों का खाना बना हुआ रखा हुआ है, एक से एक VIP आदमी पहुंचा हुआ है, डॉक्टर साहब भी है, प्रोफेसर साहब भी है, इंजीनियर साहब भी है, साइंसदान भी वहां पर बैठा हुआ है, अरबपति भी बैठा हुआ है। अब वो निकाह कौन पढ़ाएगा? अरे बोलो ना भाई, बोलो ना।
कि वकील साहब पढ़ाएंगे? वकील साहब नहीं होगा। कुर्बान जाइए। इसीलिए एक आदमी ने कहा कि हजरत एक बात बताइए, आप लोग जो निकाह पढ़ाने का पैसा लेते हैं कितना लेते हैं? वो निकाह पढ़ाने का पैसा भाई जो मन खुशी हो दे दीजिए, तो 500 रुपया से क्या कम दीजिएगा? बोला कि नहीं ये जायज़ है। बोला अच्छा, थपाची का गाड़ी जो लिए हो ये जायज़ है? देखिए यहाँ 500 रुपये दे रहा है तो मसला पूछ रहा कि जायज़ है, आज 2 लाख टका लिए हो उधर से, वो जायज़ है? अरे वो जायज़ है। हाँ, मसला देखो कैसे पूछता है। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों। अच्छा शादी हो गई, निकाह पढ़ा दिया, निकाह पढ़ा दिया। इसीलिए एक जगह तकरीर करके नीचे उतरे, एक नौजवान ने कहा हजरत रुकिए, आपने तकरीर किया है कि माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है। मैंने कहा कि हाँ हुजूर की हदीस है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाज़ा है। बोला नहीं ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन हम पूछना ये चाह रहे थे कि माँ बाप के कदम के नीचे जैसे जन्नत है, तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? बोले माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। तो मैंने कहा बेटा ब्याह भैया, तो बोला नी भैया। हम बोला अच्छा ठीक है, सास ससुर के कदम के नीचे भी है। बोला की छे? हम बोले भटभटिया छे, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, पंखा है, थाली है, बर्तन है, चम्मच है। मेरे नौजवानों नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। इंशाअल्लाह अगर नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो तेरे घर में जो औलाद पैदा होगी वो फरमाबरदार होगी, वो नेक और साले औलाद होगी। पैसा ये 100 रुपये नौजवान ने दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह इस पैसे को मैं रख रहा हूँ। अभी तो लड़के की शादी हुई है, एक लड़के की शादी हो गई है, अब वो बारात, अब मैं क्या बताऊँ, बहुत सारी कमियां हैं मेरे भाई, बहुत सारी कमियां हैं। एक लड़की वाला एक ही लड़का, एक ही लड़की थी, अब बड़ा पैसा वाला था। पता चला कि एक लड़का एम.ए. करके आया है, संस्कृत पढ़कर आया है। क्या पढ़कर आया बोलो? अरे बोलो ना भाई, संस्कृत पढ़कर आया है। ये लड़की वाला अपनी बेटी की तस्वीर लिया, एक आदमी को साथ लिया, बोला चल तमिया, तो लड़का हाथ से निकले जावे गया। लड़की के बाप, लड़के के बाप को तस्वीर दिखाया कि मेरी एकलौती बेटी है, दौलत की कमी नहीं है, आप जो बोलोगे हम दे देंगे। लड़के के बाप ने देखा, बोला हाँ मुझे लड़की पसंद है, मेरे बेटे को दिखा दो। और बेटा भी देखा, बोला मुझे भी पसंद है, लड़की अच्छी थी। लड़की का बाप खुश हो गया कि चलो बेटी को पसंद कर लिया है, अब कुछ लेन देन की बात कर ले, क्या लेगा नहीं लेगा। तो लड़की के बाप ने कहा कि भाई लड़के के बाप से कि समझी की लिवेन? बोला मोगनी पूछ, मोर बेटा जे भागे पूछ की लिवे नहीं लिवे। तो लड़का को सामने बिठाया, बोला क्या बेटा क्या लेगा, टाइटन की घड़ी लेगा ना सोनाटा की घड़ी लेगा, क्या लेगा? तो लड़का संस्कृत पढ़कर आया था, संस्कृत में बोला ना। बोला की बोलो मियाँ, ना बोलो हो ना हाँ बोलो। तो उसके साथ में जो आया ना वो बोला कि फिर पूछ, संस्कृत बोलो हो, समझवा है तो। बोला मैं किस क्या समझूं? फिर पूछा कि बेटा वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन? तो लड़का बोला ना। बोला भाई ये ना बोल रहा कि हाँ बोल रहा, तो समझे नहीं आ रहा। बोला फिर पूछ। बोला बेटा की ली वो फ्रिज ली वो फ्रिज? तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आ गया, बोला खुले बोल मियाँ की ली वो, मुझे समझो नहीं वो खुले बोल। तो लड़का बोला या बात समझो तो सके, लड़का यामा लेवे, लड़का मोटरसाइकिल लेवे। इसलिए मेरे नौजवानों तौबा करो, अहद करो, जलसा से पैगाम लेकर उठो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाल्लाह। आज जो ले लिए हो वो वापस नहीं होगा, वो वापस नहीं होगा। अल्लाह हमारे बच्चों के, नौजवानों की या अल्लाह जहेज जैसी लानत से बचने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे का जलसा है, ज़हन को हाजिर रखो। यहाँ पर निकाह लड़के का हो गया है, बस यहीं तक मैं मौलवी साहब की ज़रूरत में मैं बता पाया। अभी तो आगे और जाना है। इंतकाल कर जाओगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? दुआ, मर जाओगे कब्र में, मर जाओगे दफन कर देंगे, फिर तुम्हारे लिए बख्शो मग़फ़िरत की दुआ कौन करेगा? फिर हशर का मैदान होगा, उलमा के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला मिंबर बिछाएंगे। और कुर्बान जाओ, फिर
जन्नत में चले जाओगे, वहां भी एक आलिम की जरूरत है। इसको हाजिर रखूंगा, वक्त तेजी के साथ गुजरता चला जा रहा है। मेरे बाद भी बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन आरिफ बिल्लाह तशरीफ फरमा है, जिनकी तकरीर को आपको सुननी है। मेरे भाइयों, मदरसा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। मस्जिद नबवी की बुनियाद जब रखी गई, अल्लाह के नबी ने एक कोने में मदरसे का बुनियाद रखा, एक कोने में मदरसा खोला अल्लाह के नबी ने। वह साहब सुफ़ा थे, कुर्बान जाइए पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर फारूक थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत साद थे। पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।